डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बहुत सारे लोगों को इस अप्रोच के बारे में आज से पहले पता ही नहीं होगा या बहुत सारे लोग तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे डायनेमिक इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए एक तरह का अप्रोच है जो कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इस चीज को फॉलो करते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अब देखिए डायनेमिक इन्वेस्टमेंट के अंदर जो फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का, वो एक्टिवली पोर्टफोलियो होल्डिंग को एडजस्ट कर रहा होता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कंडीशन यानी कि मार्केट में अगर कोई भी इवेंट होता है, मान के चलिए कोई गलत न्यूज आ गया या कोई अच्छी न्यूज आ गई या कोई सेक्टर ग्रो करने वाला है, कोई सेक्टर ग्रो नहीं करने वाला है, कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है, इन सब चीजों को देखते हुए फंड मैनेजर एक्टिवली जो आपका पोर्टफोलियो होल्डिंग है, मतलब जो भी स्टॉक्स हैं उसको चेंज करता रहता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि मान के चलते मार्केट में गिरावट आने वाली है, कोई गलत न्यूज आ गया, अब अचानक से उसने अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग को चेंज कर दिया। अब इसका फायदा ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो कम नीचे गिरेगा बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले जो डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा रिटर्न मिल पाता है डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगर आपका फंड मैनेजर फॉलो कर रहा है। बट यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज किया जा रहा है पोर्टफोलियो को, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। ये केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड बने होते हैं जो डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको डायनेमिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में पता लग गया होगा। अब इसी डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करने वाले आज एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है और बहुत सारे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड को लेकर डिमांड किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। इसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए जेएम फ्लेक्सी कैप डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है और ऊपर से ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है। अब फ्लेक्सी कैप का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलने वाला है, वो जहां चाहे वहां आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप कंपनी के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, और ऊपर से ये डायनेमिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अपनाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फंड मैनेजर को बेनिफिट मिल जाता है और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर जेएम फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जेएम फ्लेक्सी कैप इज एन ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। सिंपल लिखा हुआ है, ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है विच एम टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी ऑफ वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा और ये मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करने वाला है। देयर कैन बी नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज्ड। मतलब ये फंड आपको साफ साफ बोल रहा है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि फ्यूचर में फुलफिल ही हो पाए। द स्कीम डज नॉट गारंटी एनी रिटर्न, मतलब ये स्कीम कोई भी आपको रिटर्न गारंटी नहीं करती है। इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन केयरफुली, मतलब जो भी इस फंड के डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से रीड करना है इन्वेस्ट करने से पहले। जेएम फ्लेक्सी कैप का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5600 करोड़ का है अभी के टाइम में एंड इसका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो दो फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है सतीश रामानाथन एंड दूसरे का नाम है चैतन्य चोकसी। ये दो लोग मिलके इस फंड को मैनेज करते हैं। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, यही इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। पिछले एक साल के अंदर में जेएम फ्लेक्सी कैप ने केवल 5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 8% का और कैटेगरी ने लगभग 10% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है एक साल के अंदर में। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म में गिरावट बहुत ज्यादा हुआ है। 6 महीने में -4% गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी ने आपको पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो 4.5% का रिटर्न है, बेंचमार्क का 8% का है और कैटेगरी का भी 8% का है। पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये फंड गिरता बहुत ज्यादा है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 2 साल की बात करें तो 31% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 30% का रिटर्न है एंड और लंबे टाइम की बात करें, 12 साल की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। मतलब लंबे टाइम में ये फंड आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है, बट शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी का भी सामना करने को मिल सकता है। जेएम फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 12 साल पहले 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू लगभग 80,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें तो लगभग 17.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में एंड 2 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। मतलब कि पिछले 3-4 साल से इस फंड ने आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और लंबे टाइम में तो अच्छा रिटर्न आपको दिया ही दिया है। एंड जेएम फ्लेक्सी
कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,40,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सोचिए 20% का रिटर्न दिया है, और क्या चाहिए आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। सबसे इंपॉर्टेंट जेएम फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 156% का है। सोचिए 156% का है, कैटेगरी एवरेज का केवल 21% का है। अब इससे ही आपको साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में क्यों ये फंड ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर में इस फंड के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। इसके पोर्टफोलियो के अंदर फंड मैनेजर ने बहुत ज्यादा बदलाव किया है, इसीलिए इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 156% का है। इसके होल्डिंग की अगर बात करें तो इक्विटी के अंदर लगभग 100% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 51 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 45% है अभी के टाइम में, मिड कैप में 12% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड स्मॉल कैप की कंपनी 15% होने वाली है। तो अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन बढ़ाया गया है, इसीलिए अभी के टाइम में थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, बट आगे चल के हो सकता है कि फंड मैनेजर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एलोकेशन बढ़ा दे। जेएम फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक का 5.3% का वेटेज है। टेक महिंद्रा का 4.2% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। लार्ज कैप की कंपनी इसमें आपको ज्यादा दिखने वाली है, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर ज्यादा वेटेज है। एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब किसी भी कंपनी में 9% का 10% का वेटेज नहीं है। एचडीएफसी बैंक के अंदर केवल 5.5% का ही वेटेज है। तो अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट होता है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, जेएम फ्लेक्सी कैप में पिछले महीने कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये 6 स्टॉक हैं जिनको ऐड किया गया है पिछले महीने। ये डेटा है 30 अप्रैल 2025 तक का, मतलब अप्रैल महीने के अंदर में इन स्टॉक्स को ऐड किया गया है। सबसे ऊपर आपको श्री सीमेंट दिखेगा, जिसका लगभग 1.45% का वेटेज है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, जिसका लगभग 1.3% का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट भी है, एंड आखिरी में केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया है, जिसका लगभग 0.97% का वेटेज है। तो इन स्टॉक्स को ऐड किया गया है पिछले महीने के अंदर में, एंड इन 2 स्टॉक को निकाला गया है। ये आप देखिए यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका लगभग 1.65% का वेटेज था, एंड बायोकॉन लिमिटेड, जिसका लगभग 1.17% का वेटेज था। इन दोनों को निकाला गया है पोर्टफोलियो से पिछले महीने के अंदर में। एंड जेएम फ्लेक्सी कैप के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर पिछले साल 3.6% का वेटेज था, इस साल लगभग 5.7% का वेटेज है अप्रैल 2025 के हिसाब से। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पिछले साल 3.9% का वेटेज था, अभी के टाइम में 5.3% का वेटेज है। मतलब इन दोनों कंपनी के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है इस साल पिछले साल के मुकाबले। वहीं स्टेट बैंक की बात करें तो पिछले साल लगभग 3.3 का था, इस टाइम पे वेटेज थोड़ा सा घटाया गया है। इन्फोसिस में 2% का वेटेज है, पिछले साल 1.8% का वेटेज था। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप के टॉप 15 होल्डिंग में पिछले साल कितना वेटेज था एंड इस साल कितना वेटेज बढ़ाया गया है और घटाया गया है। एंड आखिरी में जेएम फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 15 से भी ज्यादा है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13.5 का है। यहीं पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि वोलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा दिखने वाला है। बीटा 1 से भी ज्यादा है, 1 से ज्यादा बीटा मतलब कि मार्केट से ज्यादा नीचे गिरने वाला है, और कैटेगरी एवरेज से तो ज्यादा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए आप इस फंड के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत आइएगा, बहुत ज्यादा गिरावट का सामना आपको देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 1 से ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो जेएम फ्लेक्सी कैप को यहां तक एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, शॉर्ट टर्म में बहुत नीचे गिरा हुआ है, इसीलिए पिछले 1 साल का रिटर्न केवल 5% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क का 10% का है। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं आना इस फंड के अंदर, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज, इसके पोर्टफोलियो के बारे में हमने बात किया, अभी के टाइम में लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए अभी के टाइम में आपको ज्यादा सेफ्टी मिलने वाला है इस फंड के अंदर, आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्टेड है। क्योंकि मार्केट को देखते हुए मार्केट में अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए फंड मैनेजर क्या कर रहा है कि आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, बट फ्यूचर के अंदर में जो इसका अप्रोच है उसके हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप में आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये फंड बहुत पहले से मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, अभी के टाइम में केवल लार्ज कैप के अंदर ज्यादा एलोकेशन बढ़ा के रखा हुआ है। कंपनीज की बात करें, किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। एचडीएफसी बैंक में लगभग 5.5% का वेटेज है, और 5.5% का वेटेज ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता है। हाँ, अगर किसी कंपनी के अंदर 10% का वेटेज है, 8% का वेटेज है, तो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा हो जाता है उस कंपनी का, तो उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। अगर वो कंपनी नीचे गिरती है तो फंड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसके पोर्टफोलियो के अंदर टोटल 51 कंपनी होने वाला है। उसके बाद हमने रिस्क के बारे में बात किया, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, 15 से भी ज्यादा है, बीटा 1 से भी ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा बीटा है तो साफ साफ आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है, ये फंड गिरता बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है,
इसीलिए अगर आप जीएम फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका गोल कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। उससे पहले के लिए आपको इस फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप एक जीएम फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या फ्लेक्सी कैप में आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और आपको क्या चीज पसंद आती है जीएम फ्लेक्सी कैप की एंड इसके क्या डिसएडवांटेज है इसके बारे में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।